मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर क्या कहता है चुनावी समीकरण, चुनावी विश्लेषण। आपको सभी 24 सीटों का यहां पर गणित दिखाएंगे, किस तरफ झुक सकता है। इसी बीच मध्य प्रदेश कैबिनेट यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इस विस्तार के बाद कई विधायक बीजेपी के, कांग्रेस के पाले में जाने की खबरें हैं। इसके ऊपर क्या यहां पर खबर है, उस पर क्या जो गणित कहता है, क्या आंकड़े बनते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बता दें मध्य प्रदेश में अब 4 बड़े नेता हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में आ चुके हैं और जिसके बाद बीजेपी खेमा काफी मजबूत हो चुका है और इन 24 सीटों का जो गणित है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास ही यहां पर मंडारता नजर आ रहा है, क्योंकि चंबल संभाग में 24 सीटों में से 16 सीटें आती हैं और इन सीटों पर ही जो है उपचुनाव होने वाले हैं। क्या बनेगा गणित आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, 2 पुराने नेता यहां पर मध्य प्रदेश में वापसी करा सकते हैं कांग्रेस के लिए। इस पर क्या कहता है कांग्रेस और बीजेपी का चुनावी गणित। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए यहां पर अगर बात करें तो 22 विधायक कांग्रेस के निकल कर सीधी तरह से बीजेपी में आए और इस्तीफा मंजूर होते कांग्रेस सरकार गिरी। इसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब उपचुनाव में बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी। अगर कांग्रेस यहां पर इन 22 विधायकों पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरते हैं तो फिर क्या गणित बनेगा। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से दावा कि वो 15 अगस्त को यहां पर कमलनाथ सरकार वापसी करा लेंगे, तो क्या विकल्प यहां पर मौजूद है वो भी आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से कांग्रेस यहां पर वापसी कर सकती है, पूरे आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के लिए अभी से ही चुनावी रणनीति, चुनावी विश्लेषण और चुनावी जो समीकरण है वो सारे के सारे तैयार हैं और सभी बड़े जो नेता हैं वो फिलहाल यहां पर बात करें तो उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। वही मध्य प्रदेश सरकार यहां पर अगर बात करें तो अपनों को मनाने और साथ ही कांग्रेस से 22 विधायकों को अपनी तरफ जो आए हैं उनको सामंजस्य बनाने में लगी हुई है। इसके बाद क्या उपचुनाव में बनेंगे आंकड़े। प्रदेश की अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति बन रही है और किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हैं और उपचुनाव में कितनी सीटें किसके लिए चाहिए, तब वो सरकार में वापसी कर सकते हैं। बता दें 92 सीट जो है वो कांग्रेस की है और 2 उनको अन्य का समर्थन है। इस प्रकार से 94 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी के पास अपने 107 प्लस यहां पर 5 अन्य के यहां पर समर्थन मिला है। जो यहां पर फ्लोर टेस्टिंग हुआ था उसमें तो बीजेपी जो है 112 सीट यहां पर हासिल है। बता दें मध्य प्रदेश के लिए 230 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाती है और यह आंकड़ा उपचुनाव में बीजेपी के लिए केवल 4 सीट यहां पर चाहिए। वही कांग्रेस के लिए यहां पर जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपने दम पर तो 24 ही सीटें कांग्रेस को इन 24 सीटों में से ही चाहिए। अगर 2 का जो समर्थन है वो यहां पर बरकरार रहता है तो फिर यहां पर जो कांग्रेस को 22 सीटें यहां पर सरकार में वापसी करने के लिए चाहिए। इन 24 सीटों में से अब कितनी सीटें आ सकती हैं इसके आंकड़े भी आपको यहां पर दिखाएंगे, किस प्रकार से आंकड़े बन सकते हैं। 24 सीटों में से ये 4 बड़े नेता इन 24 सीटों के जो क्षेत्र हैं उनमें आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां पर अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा और यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वीडी शर्मा भी आते हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से ये बड़े चेहरे यहां पर जो है इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। भाई कमलनाथ सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए अभी से ही कांग्रेस ने नेताओं की यहां पर कमर कस ली है और चुनाव के लिए और प्रत्याशी की अभी से ही होड़ लग चुकी है, क्योंकि सारे जो बड़े दिग्गज थे वो बीजेपी में जा चुके हैं इन 22 सीटों के लिए। इसलिए कांग्रेस यहां पर इन 22 सीटों के लिए यहां पर काफी बड़े चेहरों की तलाश करने लगी है। इसके अलावा तुलसी सिलावट को भी टिकट मिलना तय है और उसके बाद उनके करीबी जो माने जाते हैं बीजेपी के लिए, तो ऐसे में बीजेपी जो है अपने करीबी जो उनके बड़े नेता हैं उनको कैसे टिकट के लिए यहां पर मना पाएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस यहां पर लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द यहां पर जो है नए चेहरों की तलाश की जाए और उसके लिए अभी से प्रयास किए जाए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल बन रहा है, उसको लेकर अभी से तैयारियां कमलनाथ सरकार शुरू भी कर चुकी है। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 1 विधानसभा सीट के लिए 4 विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए और यहां पर जो सीट है उस पर अपनी पैनी नजर रखें और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करें। अब आंकड़ा क्या बनता है वो भी आपको दिखाते थे। अगर बात करें तो 116 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को 22 सीटों की जरूरत है
अगर इनमें से कांग्रेस जो है 10 से 12 सीटें हासिल कर लेती है, तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव डाल सकती है। जिस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस के लिए दबाव डाला और सरकार गिरी, क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दल में यहां पर ऐसे नेता होते हैं जो कि नाराज होते हैं। बीजेपी में कई ऐसे नेता रहे हैं जो कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के दौरान जो है कमलनाथ से मुलाकात भी करते रहे, और अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर बीजेपी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आया था मंत्रिमंडल परिषद को लेकर भी बड़ी खबर थी। अब मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ गणित बन सकता है? अब मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर क्या कहता है चुनावी विश्लेषण? आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक की तर्ज पर अगर ये उपचुनाव हो जाता है तो फिर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर यहां पर 22 जो कांग्रेस विधायक थे, क्योंकि कांग्रेस के जो 22 विधायक थे, कांग्रेस के लिए यहां पर ऑप्शन ये है कि जनता ने 22 विधायकों को यहां पर जिताया था, और अगर कांग्रेस के लिए यहां पर जनता फिर से जिताती है तो फिर दरवाजा कांग्रेस के लिए खुल सकता है। बता दें, अगर कर्नाटक के हिसाब से अगर चुनाव होता है, क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनाव हुआ और 15 बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद यहां पर बीजेपी ने उन्हीं को टिकट फिर से दिया उपचुनाव के लिए, उन्हें यहां पर जीत दर्ज मिली। और अगर मध्य प्रदेश के लिए भी यही हालात बनते हैं तो फिर बीजेपी यहां पर उपचुनाव में भी जीत दर्ज कर सकती है। और यहां पर बात करें तो बीजेपी के लिए सिर्फ 4 सीट ही इस उपचुनाव में चाहिए, क्योंकि 112 का आंकड़ा उनके पास है, और अगर यहां पर कांग्रेस को जीत दर्ज करनी है तो कम से कम यहां पर 22 से 24 सीटें यहां पर हासिल करनी होगी, तभी जो है कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी का अपना 112 का आंकड़ा है, और बीजेपी को सिर्फ यहां पर 4 सीट ही चाहिए और पूर्ण बहुमत में बीजेपी आ जाएगी। तो ये चुनावी विश्लेषण यहां पर मध्य प्रदेश के लिए निकला है, और मध्य प्रदेश के लिए आपकी क्या राय बनती है? मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों का आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में इस प्रकार की और भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी।